नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वह है अमरावती, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 23 नवंबर 2017 गुरुवार का दिन था। सुबह के यही कोई 10 बजे थे। महाराष्ट्र के अमरावती शहर के ओमकार मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर आने जाने वाले लोगों की वजह से सड़कों पर भी काफी चहल पहल थी। 24 साल की प्राची भी अपनी सहेली प्रिया के साथ साईं बाबा के दर्शन करके स्कूटी से खुशी खुशी अपने घर लौट रही थी। दोनों सहेलियां आपस में बातें करते हुए अभी साई नगर के वृंदावन कॉलोनी परिसर स्थित ठाकुरदार मालानी घर के सामने क्रॉसिंग पर पहुंची थी कि अचानक उनकी स्कूटी के सामने एक दूसरी स्कूटी आकर रुकी, जिसकी वजह से दोनों सड़क पर गिरते गिरते बची। उस स्कूटी पर एक युवक सवार था। उसे इस तरह सामने आया देखकर प्राची के दिल की धड़कनें बढ़ गई। डरी सहमी प्राची ने एक बार प्रिया को देखा। वो उस लड़के को जानती थी। वो हिम्मत जुटाकर उस लड़के से बोली, हटो मेरे सामने से, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। वो युवक उसे घूरने लगा। तभी प्राची ने प्रिया से कहा, प्रिया, ये सामने से नहीं हट रहा तो तुम अपनी स्कूटी साइड से निकाल कर चलो। प्रिया वहां से निकल पाती उसके पहले उस युवक ने प्रिया के नजदीक आकर स्कूटी की चाबी निकालते हुए कहा, प्राची, आज मैं तुम्हें ये जानकर ही जाने दूंगा कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? प्राची ने कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मुझसे शादी की है। युवक ने आवेश में आकर कहा, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम ये बात भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ना मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ और ना पहले तुमसे प्यार करती थी। प्राची ने सीधे जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपनी पत्नी मानता हूँ और प्यार भी करता हूँ। इसलिए मैं कतई नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो अच्छा नहीं होगा, युवक ने धमकी दी। प्राची उसकी इन बातों से परेशान हो गई। उसने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, फिर भी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो मेरे लिए अच्छा ना हो। प्राची, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ ना आने से अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? तुम्हारी वजह से मुझे थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है। भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहकर उस युवक ने जेब से एक चाकू निकाला। चाकू देखकर प्राची और उसकी सहेली प्रिया घबरा गई। दोनों कुछ कर पाती उसके पहले ही उसने प्राची पर हमला कर दिया। प्राची की मार्मिक चीखें माहौल में गूंजने लगी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। इस पर भी उस युवक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उस पर तब तक वार करता रहा जब तक कि वो शांत नहीं हो गई। सहेली पर हमला होने से प्रिया घबरा गई थी। वो प्राची की सहायता के लिए चीखती चिल्लाती रही, पर सहायता के लिए कोई नहीं आया। कुछ लोग वहां खड़े बस तमाशा देखते रहे। हमलावर को जब भरोसा हो गया कि प्राची मर चुकी है तो वो बड़े आराम से अपनी स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गया। फिल्मी अंदाज में घटी इस घटना से डरी सहमी प्रिया ने घटना की खबर पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ प्राची के घर वालों को भी दे दी। चूंकि वो थाना इलाका राजापेट के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से ये सूचना राजापेट थाने को प्रसारित कर दी गई। थाना प्रभारी किशोर ने इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी को आवश्यक पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर भेज दिया और अपने आला अधिकारियों को सूचना देने के बाद खुद भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले मृतका के घरवाले वहां पहुंच चुके थे। उसी बीच प्रेस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीम भी वहां पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर दुर्गेश ने प्राची के घरवालों को सांत्वना दी कि हो सकता है कि प्राची की सांसें चल रही हो। फिर वो प्राची को अपनी कार में डालकर नजदीक के डॉक्टर वुड अस्पताल ले गए, पर डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद प्राची को मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े घटी इस घटना की खबर थोड़ी ही देर में पूरे शहर में फैल गई। पूरे शहर में सनसनी सी फैल गई। घटना की जानकारी पाकर अमरावती शहर के पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय मांडलिक, डीसीपी शशिकांत सातव घटनास्थल पर पहुंच गए।
सभी अधिकारियों ने बारीकी से घटनास्थल का मुआयना करके थाना प्रभारी किशोर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मृतका के घर वालों से बातचीत करने के बाद थाना प्रभारी ने इस हत्याकांड की जांच इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी को सौंप दी। उन्होंने सबसे पहले प्राची की सहेली का बयान दर्ज किया, क्योंकि वो उस समय प्राची के साथ ही थी। सहेली प्रिया ने अपनी आंखों देखा हाल पुलिस को लिखवा दिया। उधर प्राची के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की हत्या सुमित ने की है। प्राची की मां मंगला ने पुलिस को बताया कि प्राची से सुमित एक तरफा प्यार करता था। वो कई सालों से प्राची के पीछे पड़ा था। वो उससे प्यार करने का दम भरता था और उसे अपनी पत्नी बताता था। अक्सर वो उसे छेड़ता, परेशान करता और तरह तरह की धमकियां दिया करता था, जिससे प्राची का कहीं अकेले आना जाना मुश्किल हो गया था। इस बात की शिकायत उन्होंने फ्रेजरपुरा, गाड़गेनर और राजापेट पुलिस थानों में भी की, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ गई। ये उसी का नतीजा है। लोगों को जब ये जानकारी मिली तो वे आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर थाना राजापेट के सामने पहुंच गए और प्राची के हत्यारे को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मामले को तूल पकड़ते देख डीसीपी ने तफ्तीश का दायित्व खुद संभाला। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि हत्यारे सुमित को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद डीसीपी ने कई टीमें गठित की। पुलिस टीमें सुमित के सभी ठिकानों पर दबिश के लिए निकल गई। पुलिस ने उसके दोस्तों, नाते रिश्तेदारों से पूछताछ की। सुमित का जब पता नहीं चला तो उसके फोन की लोकेशन को ट्रेस किया जाने लगा। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने उसे यवतमाल के मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन के पास से रात करीब 2 बजे गिरफ्तार कर लिया। जिस समय पुलिस टीम ने सुमित को गिरफ्तार किया था, उस समय उसकी स्थिति काफी खराब थी। पुलिस उपचार के लिए उसे डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि सुमित ने कोई विषैली चीज खा ली है। यदि समय रहते उसे इलाज ना मिला होता तो उसकी जान जा सकती थी। बहरहाल सुमित की हालत सामान्य होने के बाद पुलिस उसे थाने ले आई। पुलिस ने उससे प्राची की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया कि प्राची की हत्या उसने मजबूरी में की थी। यदि वो उसकी बात मान लेती तो ये करने की नौबत कभी नहीं आती। पूछताछ के बाद उसकी हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। 26 साल का सुमित अमरावती के गांव हंतोड़ा का रहने वाला था। उसके पिता बबन राव का गांव में ही एक छोटा सा कारोबार था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अकोला की एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। सुमित परिवार में सबसे छोटा था। घर वालों के लाड़ प्यार में वो जिद्दी हो गया था, लेकिन वो तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी युवक था। वो पढ़ाई में होशियार था। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वो नौकरी करने के बजाय किसी ऐसे काम की तलाश में था जिसमें मोटी कमाई हो। वो नागपुर जाकर ठेकेदारी करने लगा था। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन प्राची को देखने के बाद वो उसका दीवाना हो गया था। छावड़ा प्लांट अमरावती शहर की रहने वाली प्राची के पिता मुरलीधर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। परिवार में उनकी पत्नी मंगला के अलावा 2 बेटियां थी। पिता की तरह दोनों बेटियां भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सभी साईं बाबा के भक्त थे। गुरुवार को सभी साईं बाबा के मंदिर जरूर जाते थे। प्राची पढ़ाई में भी होशियार थी। पहली कक्षा से लेकर एमएससी तक उसने अच्छे अंकों से पास की थी। वो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसका ये सपना अधूरा ही रह गया। उसका सपना पूरा होने से पहले ही उस पर सुमित की काली नजर पड़ गई। सन 2010 में सुमित ने प्राची को उस समय देखा था जब वो अपने मामा के घर एक दावत में आया था। उस समय प्राची सिर्फ 14 साल की थी। उस समय वो हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुकी थी। सुमित के मामा और प्राची का परिवार एक ही सोसाइटी में आमने सामने रहता था। हालांकि उस समय दोनों ही नादान और कम उम्र के थे, लेकिन प्राची का खूबसूरत चेहरा सुमित की निगाहों में समा गया था और प्राची के करीब आने के लिए वो अक्सर अपने मामा के यहाँ आने जाने लगा था, जिसका उसे पूरा फायदा भी मिला। धीरे धीरे वो प्राची के करीब आ गया। दोनों में जब अच्छी जान पहचान हो गई तो वे मिलने जुलने लगे। दोनों के बीच जब घनिष्ठता बढ़ी तो समय निकालकर इधर उधर घूमने भी लगे।
सुमित प्राची पर दिल खोलकर खर्चा भी करने लगा था, जिसका नतीजा ये रहा कि प्राची की सुमित के प्रति सहानुभूति बढ़ गई। करीब 3 सालों तक दोनों की दोस्ती इसी तरह चलती रही। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्हें लगने लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वे अपने प्यार को एक नाम देना चाहते थे। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, खासकर प्राची के लिए, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसका परिवार धर्म रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है। उसके घरवाले उसे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। ये बात उसने सुमित को बताई। सुमित ने उसे समझाया कि ये सब गुजरे जमाने की बातें हैं, अब समय के अनुसार सभी को बदल जाना चाहिए। ये बात प्राची की समझ में आ गई और 10 अक्टूबर 2013 को श्रीदेव महाराज यशोदा नगर की सामाजिक संस्था के सहयोग से उसने सुमित से शादी कर ली और नोटरी से इसका सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। शादी के बाद सुमित ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नागपुर में अपना ठेकेदारी का काम शुरू किया और प्राची ने एमएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। इस बीच समय निकालकर दोनों मिलते भी रहे, लेकिन दोनों का ये सिलसिला अधिक दिनों तक नहीं चला। काफ़ी सावधानियां बरतने के बावजूद भी उनका राज नहीं रहा। प्राची के परिवार वालों को जब इस बात की खबर हुई तो उनके पैरों के नीचे की जैसे जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी बेटी प्राची से इसकी आशा नहीं थी। उन्हें मान सम्मान मर्यादा समाज के बीच में सब खत्म होता नजर आ रहा था। वो उसकी शादी अपने समाज के युवक से कराना चाहते थे, लेकिन वो सब उनके लाड़ प्यार की आंधी में तिनके की तरह उड़ता हुआ दिखाई दिया। मामला काफी नाजुक और संवेदनशील था। प्राची के पिता तथा मामा ने उसे अच्छी तरह समझाया और कहा कि उसकी और सुमित की कुंडली में दोष है, इसलिए उसका सुमित से मिलना ठीक नहीं है। प्राची ने अपने घरवालों की बात मान ली और उसने सुमित से मिलना जुलना और बातचीत करना बंद कर दिया। प्राची को अपने उठाए गए कदम पर आत्मग्लानि महसूस हुई। इस बात की खबर जब सुमित को हुई तो उसे प्राची के परिवार वालों पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन वो प्राची के घर पहुंच गया और उसे साथ चलने के लिए कहने लगा। परिवार वालों ने विरोध किया तो उसने उन्हें अपनी और प्राची की शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा, मैंने प्राची से शादी की है, इसे अपने साथ ले जाने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। परिवार वालों ने जब सुमित की इन बातों का विरोध किया तो सुमित प्राची और उसके परिवार वालों को धमकी देते हुए अपने शादी के सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने लगा। उसने ऐसा कर भी दिया। उससे प्राची और उसके घरवालों की बड़ी बदनामी हुई। प्राची के पिता मुरलीधर ने थाने में सुमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। प्राची के परिवार वालों के इस व्यवहार से सुमित और चिढ़ गया। अब सुमित उन्हें तरह तरह से परेशान करने के साथ धमकियां देने लगा। उसकी धमकियों से परेशान होकर मुरलीधर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में उसके खिलाफ 4 और गाड़गे नगर थाने में एक शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन सुमित के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसके हौसले और बढ़ गए। उसने प्राची का बाहर आना जाना मुश्किल कर दिया था। वो बार बार उसे धमकी देता था कि अगर वो उसकी नहीं हो सकी तो और किसी की भी नहीं होगी। उसकी इन धमकियों और किसी अनहोनी के भय से उन्होंने थाना राजापेट में भी 22 नवंबर 2017 को उसकी शिकायत दर्ज करवा दी। थाना राजापेट पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुमित के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। राजापेट पुलिस उस पर कोई सख्त कार्रवाई करती उसके पहले ही सुमित ने प्राची के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया और उसे दिन दहाड़े शहर के बीच मौत के घाट उतार दिया। हुआ ये था कि अपने खिलाफ गाड़गे नगर और राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने की खबर पाकर वो बौखला उठा था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब बात नहीं बनेगी और ना ही उसे प्राची मिलेगी। उसने तय कर लिया कि वो एक बार और प्राची की राय जानेगा। यही सोचकर वो नागपुर से अमरावती पहुंच गया और प्राची के बारे में रेकी करने लगा कि वो किस समय कहां जाती है और उसके साथ कौन होता है। उसे पता चला कि गुरुवार को वो साईं बाबा के मंदिर जरूर जाती है, इसलिए उसने उस दिन योजना को अंजाम देने का फैसला कर लिया। 23 नवंबर 2017 को सुबह 10 बजे के करीब प्राची अपनी सहेली प्रिया के साथ साईं दर्शन करके घर लौट रही थी। तभी उसने रास्ता रोक लिया।
जब प्राची ने उसके साथ जाने से मना किया तो सुमित ने चाकू से गूंदकर प्राची की हत्या कर दी। प्राची की हत्या करने के बाद वह अपनी स्कूटी से बड़नेरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन गया। वहां पर उसने अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी करके नागपुर जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया। वो ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन यहाँ उसे पुलिस का खतरा अधिक लग रहा था। इसलिए वो स्टेशन से बाहर आया और अपनी स्कूटी से सीधे यवतमाल के मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन का इंतजार करते हुए उसे अपने अपराध का आभास और आत्मग्लानि हुई। उसे लगा कि जब उसकी प्रेमिका ही नहीं रही तो वो भी रहकर क्या करेगा। ये सोचकर वो स्टेशन से बाहर आया और एक दवा की दुकान से कीटनाशक खरीद लाया। फिर उस दवा को पीकर स्टेशन के एक कोने में जाकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। इसके पहले कि उसे मौत दबोच पाती, उसे खोजती हुई पुलिस वहां पर पहुंच गई। सुमित ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेज दिया था। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद अमरावती पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय मांडलिक ने तत्काल प्रभाव से फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर राहुल अठावले, कांस्टेबल गौतम धुरंधर, ईसा खाड़े को निलंबित कर दिया। बाकी उन अधिकारियों के विरुद्ध जांच बैठा दी जिन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की थी। इस मामले में गृह राज्य मंत्री रणजीत सिंह पाटिल ने मृतक के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।